शरीर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पूछेगा कहां हो रहा है। अब आप डॉक्टर से कहें तो आप ही पता लगाओ कि मेरे शरीर में कहां दर्द हो रहा है, संभव है क्या? राधे राधे। भाई जहां जिस स्थान पर आपको पीड़ा है, जहां आपको कष्ट है, वो तो आपको ही बताना पड़ेगा ना। लेकिन यहां वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, हे देवर्षे, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मुझे कष्ट है तो किस बात का है। देवर्षि नारद कहते हैं, सुनिए महाराज, मैं यदि कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? अरे महाराज क्यों मानूंगा बुरा, आपके कहने से यदि मेरा कल्याण होता है तो कह दीजिए। तो श्री देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज कान खोल करके सुन लो, आपने बेचारी भोली भाली जनता के प्रति घोर अन्याय किया है। कारण आश्चर्य हुआ सुनकर के वेदव्यास जी को कि देवर्षि कह क्या रहे हैं। कारण यह है क्योंकि आपने सकाम भाव के विषय में बहुत कुछ लिख दिया कि 21 दिन का यह अनुष्ठान इस विधि से कर लो तो अमुख वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, 11 दिन का यह अनुष्ठान इस विधि से कर लो अमुख वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। देखने को यही मिलता है कि ये पूजा हम इसलिए करवा रहे हैं कि ये हमें मिल जाए, ये अनुष्ठान इसलिए है कि वो हमें प्राप्त हो जाए। देखिए, कामनाओं की पूर्ति होना यह विषय अलग है और प्रेम होना ये विषय अलग है। क्योंकि जहां विशुद्ध प्रेम है, कल भी कहा था, वहां प्रेमी अपने प्रीतम से मांगता नहीं है। और जो कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ बस। कोई आपका मिलने वाला मिला, क्यों भाई बहुत दिनों में दिखाई दिए, कहां थे? अरे फलाने दरबार में गया था। क्यों? बोले कोई मनौती मांगी थी, वो पूरी हो गई थी तो ढोक लगाने के लिए गया था। सामने वाला सोचेगा, अरे वाह उसकी मनोकामना पूरी, फिर तो हमें भी जाना चाहिए। यानी कि अब आप स्वयं विचार कीजिए कि वहां वो व्यक्ति क्यों जा रहा है, प्रेम के लिए या अपनी निजी कामना की स्वार्थ की पूर्ति के लिए? स्वार्थ के लिए जा रहा है ना, तो स्वार्थ में तो प्रेम का स्थान होता ही नहीं, वहां तो स्वार्थ सिद्धि हो गई। तो इसी बात को देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं की, लेकिन ठीक उसी प्रकार से प्रेम को बढ़ाने वाली कथाओं का गान नहीं किया। इसलिए आपका जीवन लिखते लिखते शुष्क हो गया और आपका श्रोता भी जो मिलता है वो शुष्क ही मिलता है। अब जहां रस नहीं होगा वहां शुष्कता तो रहेगी रहेगी। अब जैसे गुलाब जामुन है, बढ़िया महाराज खोए की गोल गोल गोली बनाई, बढ़िया देशी घी में फ्राई किया, जब तक वो बिल्कुल गुलाबी ना है जाए, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्राई करने के बाद में काय में डालते हैं, चाशनी में। अच्छा, उसे चाशनी में ना डाला जाए और ऐसी परोस दिया जाए, सामने वाला मुंह में रख तो लेगा, लेकिन भाई गटका हमारा गटक वे के ताई 2-4 लोटा पानी और पी जावे गो। क्यों? क्योंकि वहां रस नहीं है। राधे राधे। इसी बात को कहा आपने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी बड़ी बड़ी चर्चाएं की, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में विशुद्ध प्रेम को बढ़ाने वाली कथाओं का गान नहीं किया है। इसीलिए शुष्कता का होना तो स्वाभाविक है। आप मेरी बात माने तो श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने वाली कथाओं का गान करें। 42 लीला में श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, कृष्ण नाम लीनो नहीं, कीन्हो बड़ो ही अकाज। 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 धर्म मृगन पाछे लगो, छाड़ो नाम ब्रिजराज। धर्म मृगन पाछे लगो, छाड़ो नाम ब्रिजराज। सब धर्मन में भ्रम जिने,
युगल चरण चित्ते लाए, सब धर्मन में भ्रम जिने, युगल चरण चित्ते लाए, जैसे दुख परदेश को घर आवे ते जाए, जैसे दुख परदेश को घर आवे ते जाए, घर आवे ते जाए, घर आवे ते जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या कहा? कृष्ण नाम लीनो नहीं उनकी नो बढ़ो काज, मानुष को तन पाए। श्री हितर्वशन महाप्रभु जी कहते हैं, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। इस मनुष्य शरीर को पा करके यदि हमने कृष्ण भजन नहीं किया तो यह जीवन हमारा व्यर्थ है। ये मानव शरीर क्यों मिला? कृष्ण आराधन के लिए मिला है। फिर कहते हैं सब धर्मन में भ्रमे जिने। यहां पुनः यहां पर बहुवचन कहा गया है, सर्वधर्मन, सब धर्मन, सब धर्मन में भ्रमे जिने। क्यों कहा? बोले क्योंकि आजकल नए नए धर्मों की बहुत बाढ़ सी आने लगी है। जिसको देखो वही एक नया धर्म, जिसको देखो वही नया धर्म। इसलिए ज्यादा अनावश्यक धर्मों के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए, है? सब धर्मन में भ्रम जिने, युगल चरण चित्ते लाए, सब धर्मन में भ्रम जिने, युगल चरण चित्त लाए। फिर हमारा अपना निज घर कहां, निज धर्म कहां? युगल चरण चित्त लाए। युगल चरण यानी कि हमारे श्यामा श्याम प्रिया लाल के चरण ही रसकों के लिए, वैष्णव जनों के लिए सर्वोपरि हुआ करते हैं। सब धर्मन में भ्रमे जिने, युगल चरण चित लाए, जैसे दुख परदेश को घर आवित ही जाए। अर्थात हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, महंगे से महंगा कमरा लेते हैं, है? और फिर जब हम घूम करके आते हैं तो प्राय प्राय लोगों को यही कहते हुए पाया जाता है कि भाई कितना भी परदेश में रह लो, लेकिन शरीर को सुख कब मिलता है? जब हम अपने घर वापस आ जाया करते हैं, क्योंकि अपने घर की बात कुछ और हुआ करती है। बाहर हम लोग कितना भी कुछ खा लें, अच्छे से महंगे रेस्टोरेंट में खा लें, भले घर में दाल रोटी खाएं, क्या कहते हैं भैया घर के भोजन की तो बात ही कुछ और होती है। ठीक इसी प्रकार से कहा, ये अनेक अनेक जो धर्म है ना, यही मानिएगा ये सब मानो परदेश की यात्राएं हैं। फिर हमारा अपना निज घर निज धर्म कहां है? तो कहते हैं हमारा अपना ना निज घर जो है वह तो हमारे श्यामा श्याम प्रियालाल के चरणार बिंदों में है। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी श्री राधा सुधा निधि स्तोत्र में कहते हैं, सत प्रेम सिंधु मकरंदर सौगुधारा, सारा नजस्त्र भमितस्त्र वदाश्रितेषु, श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम, गोविंद जीवन धनम शेरसा वहामी। आय है बोले श्यामा श्याम प्रिया लाल के चरणार विंदों से प्रेम की अद्भुत अटूट रसमयी धारा सतत रूप से बरस रही है। वैष्णव जनों के लिए, रसकों के लिए तो हमारे श्यामा श्याम प्रिय लाल के जो चरण हैं वह शीतल सुखदाई है। इसलिए हम सबका अपना घर कहां है? हम सबका अपना जो घर है वह हमारे श्री ठाकुर जी के, श्री प्रिया जी के चरणार विंदों में है। इसलिए तो श्याम सुंदर यहां श्री प्रिया जी के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप का दर्शन और कहीं देखने को प्राप्त नहीं हुआ करता है। ऐसा दर्शन कहां है? आहा, सेवा कुंज में, सेवा में परिणित हैं श्री ठाकुर जी।
श्री प्रिया जी की कृपा सबके ऊपर बरसती है। अब वही जहां पानी बरस रहा हो वहां पाप करने वाले को खड़ा कर दो और पुण्य करने वाले को खड़ा कर दो। क्या उस समय बारिश ये कहेगी नहीं नहीं, जिसने केवल पुण्य किए हम उसको ही भगोएंगे, जिसने पाप किए उसको नहीं भगोएंगे? ये ऐसा संभव है क्या? है क्या संभव? कभी नहीं। वर्षा के नीचे कोई पाप करने वाला आ जाए, पुण्य करने वाला आ जाए, वर्षा का स्वभाव है वह सबके ऊपर कृपा करती है, कोई उसमें भीगने वाला तो हो। ठीक ऐसे ही हमारे श्यामा श्याम प्रिय लाल की कृपा सबके ऊपर बरसती है। बस उस कृपा से कोई सिंचित होने वाला तो हो, उसमें कोई झूमने वाला, डूबने वाला तो हो, भीगने वाला तो हो, तभी संभव है। इसी बात को यहां पर कहा, हो एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो सावनी श्री राधे, लाडली श्री राधे राधे राधे, लाडली श्री राधे राधे राधे, स्वामी श्री राधे राधे राधे, स्वामी श्री राधे राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मस्ती में झूमते हुए हो प्रेम से कहे लाडली लाल की, अलवेली सरकार की। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा यही कामना करें। सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से स्वामिनी के ना हटूं, कभी
ही सुंदर भाव स्वामिनी के यही विनती करेंगे। मेरी आशें न टूटने पाए कभी, ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आशें न टूटने पाए कभी, ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरे तन से प्राण न जाए जभी, ओ मेरे मन से प्राण न जाए कभी, मेरे तन से प्राण न जाए जभी, ओ मेरे तन से प्राण न जाए कभी। हे लाडली जी यही विनती, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे राधे राधे, लाडली श्री राधे राधे राधे, स्वामिनी श्री राधे राधे राधे, स्वामिनी श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, कोई की कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, कोई कृपा की कर दो मस्ती में झूमते हुए प्रेम से कहते रहिए, लाडली लाल की अलवेली सरकार की। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, ओ मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, ओ मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, ओ निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, ओ निज नाम का मंत्र बता दीजिए, भक्तों की रसिकों की, भक्तों की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे, भक्तों की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे राधे राधे, लाडली श्री राधे राधे राधे, स्वामिनी श्री राधे राधे राधे, स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की व्यथा सबे हर लो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की व्यथा सब हर लो लाडली श्री
राधा 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 श्री राधा 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 की कर दो स्वामिनी श्री राधे और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे बोली अलवेली सरकार की श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सब धर्मन में भ्रमे जिन्हें युगल चरण चित लाए। बहुत मार्मिक भाव यहां पर श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। सब धर्मन में भ्रमे जिन्हें युगल चरण चित लाए और जैसे दुख परदेश को घर आवित ही जाए। हमारा अपना निज घर कौन सा है? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन से बढ़कर के और कोई घर नहीं हो सकता। इसलिए तो बार बार कहता हूं, जाको वृंदा विपिन है कृपा तनहि की होय। बस खूब कृपा मनाओ, खूब कामना करो, हे लाडली जी ऐसी कृपा करना। हम सब ऐसे, कोई कहीं भी रहो कहीं पर, बसो कहीं पर, लेकिन श्री वृंदावन है सर्वोपरि। अहो ये वृंदावन का स्नेह तो देखो, अहो ये वृंदावन की कृपा तो देखो, अहो ये वृंदावन की उदारता तो देखो। आज समस्त परवारी जनों को कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन आज इस कथा के भाव के कारण श्री प्रिया जी की कृपा मनाने के लिए समूह के साथ श्रीधाम वृंदावन की भूमि में एकत्रित हो रहे हैं।
ये वृंदावन की भूमि ऐसे रसिक जनों का स्वागत करती है। स्वागतम वो महाभागा प्रेम किम करवाणी वहा। जो श्री ठाकुर जी की शरण में आता है, कृष्ण उसका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। रासपंच अध्याय में ऐसा कहा गया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वहा। फिर ठाकुर जी पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? बस एक ही भाव प्रकट करना है, हे ठाकुर, जिनके चरण कमलों की आप सेवा किया करते हो, बस वह सेवा हमें भी प्राप्त हो जाए। राधे राधे, वह भाव से हम भी अलंकृत हो जाएं। महाराज, आज देवर्षि नारद कहते हैं वेदव्यास जी महाराज से, महाराज श्री, आपकी यदि अनुमति हो तो मैं अपने पूर्व जन्म की गाथा आपको सुनाऊं। तो वेदव्यास जी चौंक गए, हे देवर्षि, आप अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाओगे? हां महाराज, यदि आप कहोगे तो ही सुनाऊंगा, वरना नहीं सुनाऊंगा। बताओ बताओ, आपकी इच्छा है? वेदव्यास जी बोले, क्यों ना होगी। है एकमात्र सनातनी संस्कृति तो ही ऐसी है जो पुनर्जन्म में विश्वास रखती है। बाहर तो भी अनुसंधान चल रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे ऋषियों ने 2 प्रमाण पुनर्जन्म पर दिए हैं। कौन कौन से सुनना चाहोगे? ऐसे ना बताऊंगा, कहा बोलना पड़ेगा। अरे है, अब तो बड़ी चतुर रह गए हो सब रे। ऐसे ना है, दोनों हाथ उठाए के प्रेम तो बोलना पड़ेगा। अब आयो ना आनंद, बिल्कुल चकाचक। आहा, जन्म और मृत्यु, ये पुनर्जन्म के 2 प्रमाण ऋषियों ने हमें प्रदान किए हैं। ये जन्म का प्रमाण कैसे? आपके मन में विचार आया होगा, जैसे घर में शिशु का जन्म होता है, जब मां शिशु को जनती है, उस समय शिशु को उसकी उदर पूर्ति के लिए दुग्ध का पान कराती है। क्या उस समय कोई शिशु को सिखाता है क्या कि दुग्ध किस प्रकार पिया जाता है? नहीं, क्योंकि उस शिशु को बार बार जन्म लेकर के दुग्ध पान करने का अभ्यास है, इसलिए उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यानी कि सबसे पहला उदाहरण हुआ है पुनर्जन्म का। क्या है? जन्म। क्योंकि बार बार आता है, बार बार दुग्ध पान करता है, सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है मृत्यु। मृत्यु कैसे? जैसे मान के चलो किसी को करंट लगा और ईश्वरी कृपा से वो बच गया, तो क्या वहां पुनः फिर उस वायर को पकड़ने के लिए जाएगा? महाराज, यदि स्विच भी ऑन करेगा ना, तो कोई लकड़ी देखेगा, उससे ऑन करेगा वो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस कष्ट से परिचित है, वह उस वेदना को जानता है। कोई नदी में स्नान करने के लिए गया या किसी सरोवर में, और वहां नदी की गहराई में डूब गया, और जब वो डूबा, ईश्वरी कृपा से बच भी गया, तो क्या वहां पुनः उस गहराई में जाएगा क्या? क्यों? कहीं ना कहीं उस भय से कंपित रहेगा ना, भयभीत रहेगा ना। अच्छा, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय सताता है कि नहीं? यदि कोई जरा सी गाड़ी तेज चला दे तो हम ड्राइवर को बोलते, भैया कंट्रोल में रख, ये जीवन बड़ा प्यारा है, ये जीवन बड़ा कीमती है। अच्छा, ये भय क्यों हुआ? क्या पहले कभी मरे हो जो मृत्यु का नाम सुनकर के भय उठता है? राधे राधे। यानी कि कहीं ना कहीं हम पहले मरे हैं, तभी मृत्यु का नाम सुनकर के हृदय कंपित हो जाया करता है। इसलिए जन्म और दूसरा मृत्यु, यह 2 प्रमाण ऋषियों ने हम लोगों को पुनर्जन्म के लिए कुछ महात्मा गण पधारे। ये जब जब वर्षा ऋतु आती है और जब जब आषाढ़ का महीना लगता है, तो वर्षा ऋतु के समय संत जन 4 महीने के लिए एक स्थल पर पड़ाव डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साधु की सुबह तो चलते फिरते में है,
साधु चलता भला, ऐसी कहावत है, साधु चलता भला और सरिता बहती भली। साधु की शोभा चलने फिरने में है और सरिता बहती हुई अच्छी लगती है। यदि सरिता के प्रभाव में रुकावट आएगी, बांध इत्यादि रहते हैं, तो गंदगी बह नहीं पाती, वो किनारों पर ही सड़ जाती है। लेकिन ये संत वर्षा ऋतु के समय ये 4 महीने के लिए पड़ाव क्यों डालते हैं? बड़ा स्पष्ट है, कहते हैं वर्षा ऋतु के समय धरती से नाना प्रकार के जीव जंतु जन्म लेते हैं, छोटे छोटे कीड़े इत्यादि ऐसे ऐसे आते हैं कीड़े, बड़े विचित्र विचित्र से। ये सब 84 लाख योनियां ही भोगने वाले तो हैं। लेकिन संत विचार करता है, यदि हम इस समय विचरण करेंगे तो कहीं हमारे पैर के नीचे आकर के कहीं किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, इसलिए संत जन 4 महीने के लिए एक स्थल पर पड़ाव डाल दिया करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, फलाने फलाने महात्मा का चातुर्मास यहाँ होगा, फलाने फलाने महात्मा चातुर्मास भी वहां आ रहे, तो भक्तजन वहां पहुंचते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए संत पधारे। मेरी मां के मन में विचार आया कि देखो सब कुछ मिल जाया करता है, लेकिन संतों की जो सेवा है वह बहुत ही भाग्य से प्राप्त हुआ करती है। तो मेरी मां संत सेवा में परिणत हो गई, संत सेवा में मेरी मां लग गई। मेरी मां संतों के आश्रम में सोहनी सेवा करती, बुहारी लगाती, संत जब सत्संग सुनाते तो मेरी मां सत्संग श्रवण करती, और मैं भी अपनी मां के बगल में चुपचाप जाकर के बैठ जाया करता। वहां बहुत सारे और भी बच्चे आते थे, लेकिन बातें करते थे ना बहुत बहुत, इसलिए संत उनको बीच में से भगा देते थे, लेकिन मैं शांति से कथा सुनता। तो उसका परिणाम यह हुआ कि जितने भी संत थे मुझसे स्नेह करने लगे। अब नारद जी कहते हैं, एक दिन की बात, मेरे मन में विचार आया कि देखो ये संत कितने प्यारे प्यारे ठाकुर जी के चरित्र सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते हैं, इनकी वाणी तो देखो कितनी मीठी है, कितनी प्यारी है। काश इन संतों की जूठन हमें मिल जाए। अब जैसे ही संत जन भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे, उसी समय देवर्षि नारद कहते मैं गया और संतों के निकट जाकर के कहने लगा, महाराज मुझे तो आज आपका प्रसाद चाहिए। संतों ने मना कर दिया। संतों ने कहा, रे भैया प्रसाद तो भगवान का होया करता है, हमारा थोड़ी ना। तब नारद जी ने कहा, अरे महाराज भगवान को किसने देखा? अरे भगवान के भजन करने वालों का ही प्रसाद मिल जाए तो हम जैसों की बुद्धि वैसे ही सुधर जाए। आहा, लेकिन संतों ने अपनी जूठन देने से मना कर दिया। बेचारे नारद जी मायूस हो गए, विचार कर रहे हैं, और अब तो नारद जी ने संकल्प भी ले लिया। क्या संकल्प? कि यदि मैं अपनी मां का सच्चा बेटा हुआ तो संतों की जूठन अवश्य लेकर के मांगूंगा। अब पता है क्या हुआ? जैसे ही संतों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद में अपनी जूठी पत्थर लेकर के बाहर फेंक दिया। पहले ऐसे ही देखा जाता था, पहले जहां भंडारा होता था तो जूठी पत्तलों को बाहर फेंकते थे। अब आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए, अब तो डस्टबिन रखते हैं, सुबह कचरा वाला आता है तो उसके लिए फिर हम वो कचरा देते हैं। वरना पहले समझ में आ जाता था कि यहाँ इस घर में कुछ फंक्शन होके चुका है, बाहर ढेर लगा रहता था। तो पता नारद जी ने क्या किया? बिना संकोच के जैसे ही संतों ने अपनी जूठी पत्तल बाहर फेंकी, नारद जी जल्दी से गए और एक एक पत्तल को उठा करके देखने लगे कि कहीं तो किसी भी पत्तल में जूठन नजर आ जाए। लेकिन आश्चर्य इस बात का, एक एक करके सारी की सारी पत्तलों को देख लिया गया, लेकिन कहीं भी किसी भी पत्तल में जूठन नजर नहीं आई। संत, सच्चा साधु, ध्यान दीजिएगा, सच्चा महात्मा कभी अपनी थाली में झूठा
नहीं छोड़ा करता है, पहुंच पहुंच के पा जाता है, समाज को, जगत को, विश्व को संदेश देता है कि अन्न वेश कीमती है, अन्न की बर्बादी ना आपके हित में, ना देश के हित में, और ना ही इस विश्व के हित में है। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। प्रसाद पाओ मन भर, लेकिन झूठा ना छोड़ो कण भर। कहना और क्रियान्वित करना दोनों में फर्क है। इसलिए आपको पता है थाली में झूठा छोड़ने वाला कौन बनता है? जो थाली में झूठा छोड़ता है वह अगले जन्म में कुत्ता बना करता है। और इतना ही नहीं, थाली में झूठे छोड़ने वाले को एक व्यक्ति को भूखा रखने का अपराध भी लगा करता है। और अपराध लगेगा तो कुत्ता बनेगा ही बनेगा। इसीलिए मैं कई बार देखता हूं, लोग लेते तो रुचि से हैं लेकिन खाते कई बार रुचि से नहीं है। और फिर आजकल तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, आजकल तो सुरुचि भोज होने लगे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो ये देखते थे, जब कोई शादी का कार्ड आता था तो ये देखते थे क्या लिखा है, प्रीति भोज या सुरुचि भोज। यदि प्रीति भोज लिखा होता था तो बड़ा स्पष्ट, हाँ भाई टेबल कुर्सी पर बैठ के खाने वाली पंगत होगी, पत्तल वाली पंगत होगी। और जब कार्ड में लिखा होता सुरुचि भोज तो बड़ा स्पष्ट कि भाई बफे लगा होगा। प्रीति भोज में प्रीति पूर्वक प्रसाद पवाते हैं, बड़े प्रेम से परोसते हैं, जिद भी करते हैं, मनोहार भी करते हैं, एक और ले लो भाई। और सुरुचि भोज में आपके लिए स्वतंत्रता है। सुरुचि भोज का तात्पर्य है कि बहुत सारी व्यंजनों की बगिया सजी हुई है, आप पहले विचरण करो और विचरण करने के बाद निहारो, देखो क्या क्या व्यंजन है, आपको जो अच्छा लगे एक सामग्री लो, पहले उसको खाओ, फिर दूसरी सामग्री की तरफ जाओ। अब हम लोग करते क्या है कि हमारा पुलाव तो ऐसा रख लेंगे बिल्कुल पहाड़ की चोटी बनाए के, पता ना दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और महाराज सब्जी को ऐसे सजाएंगे जैसे पहाड़न पे पेड़ लगे रहे में ना, चारों तत्ते। और महाराज फिर वहां में पापड़ डाल लेंगे, फिर देखेंगे अरे दही वड़ा तो रह गयो, फिर वाके ताई जगह बनाएंगे, फिर देखेंगे अरे हरी चटनी तो रह गई, फिर मारा वाकू रखेंगे, अरे मीठी सौंठ भी रह गई, मारा फिर वाय डालेंगे, फिर देखेंगे अरे बटर पनीर मसाला तो रह गया, कल बटर पनीर मसाला ही तो बना था ना। बड़ा गजब का महाराज। राधे राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।